हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लीड कोड सॉल्यूशन। तो आज का हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है मर्ज नोड्स इन बिटवीन जीरोज। तो ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। इसमें करना भी ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, है ना। तो एक बार देखते हैं कि इसमें दिया गया हुआ है, यू आर गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट विच कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटीजर्स सेपरेटेड बाय जीरोज। ठीक है, द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द लिंक लिस्ट विल हैव नोड डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो फॉर एवरी टू consecutive zeros. Merge all the nodes lying in between them into a single node whose value is the sum of the all merged node. ठीक है, the modified list should not contain any zeros. तो यहाँ पे क्या करना है भाई, हमें जो लिस्ट दी हुई है ना, हमें उसे ही मॉडिफाई करना है और उसके अंदर वो जो लिंक लिस्ट है, जैसे यहाँ पे ये जीरो से सेपरेटेड है ना, जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया, तो इसके बीच में जो ये दो नोड्स है ना, इनका सम करना है। ठीक है, और इसी लिस्ट को मॉडिफाई करना है, मतलब इसका सम करना है और ये दोनों जीरो हटा देने हैं। और फिर यहाँ पे जैसे ये जीरो आ गया तो इन तीनों का सम करना है और ये जीरो भी हटा देने हैं। ठीक है, तो हमारी लिंक लिस्ट हो जाएगी 4 4 और फिर हो जाएगा 11, जैसे यहाँ पे दिया है ना, 0 3 1 0 4 5 2 0, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, हमने 3 और 1 जोड़ दिया तो 4 आ गया और ये दोनों जीरो हटा दिए लिस्ट में से। और फिर इसमें क्या किया हमने भाई, 4 5 2 ये वाले नोट्स जोड़ दिए और ये दो जीरो हमने हटा दिए। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें करना है। ठीक है, तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये रहा। तो देखो क्या है कि जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो यहाँ से देखते हैं भाई, मैं ये वाला टेस्ट केस देख लो, ये सेकंड टेस्ट केस है। तो ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, और यहाँ ज़ीरो है। तो हमें ये दोनों ज़ीरो हटा देना है और इसको इसके साथ लिंक करना है, राइट। और फिर क्या है भाई, ये वाला ज़ीरो आ गया यहाँ पे, ये वाला ज़ीरो हटा देना है और इन दोनों लिस्ट का सम कर लेना है, इन दोनों नोड का सम कर लेना है, जो क्या आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक और नई लिस्ट नोड बनेगी हमारी 4। ठीक है, और ये दोनों ज़ीरो हटा देना है और फिर इस वाले नोड को इस वाले नोड से लिंक कर देना है और ये हमारा लिंक हो जाएगा फिर नल से, राइट। ये हो जाएगा हमारा नल से नल। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके की लिस्ट बनानी है, मतलब मॉडिफाई करनी है, बनानी भी नहीं है। इसी लिस्ट के अंदर जो भी कुछ करना है इसी के अंदर करना है और फिर वो रिटर्न करनी है। आई होप कि आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप सब लोग इसे, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। तो अभी यही वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ज़्यादा कुछ तो करना भी नहीं है, मैंने क्वेश्चन ऐसे समझा दिया है ना, तो इसी तरीके से हमें करना है भाई। इन दोनों का सम कर लिया, यहाँ पे 4 बना दिया और फिर उसको नल से पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को करने किस तरीके से वाले हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हम इसको बस हमें यही सोचना है कि भाई हम किस तरीके से इसके अंदर ऑपरेशन करें जिससे हमारी जो लिस्ट है, ठीक है, वो मॉडिफाई हो और उसके अंदर सम भी हम कैलकुलेट कर पाए, राइट। तो ये बस हमें थोड़ी सी थॉट प्रोसेस लगानी पड़ेगी। तो एक बार मैं बताता हूँ कि अब हम इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि भाई इसको सोल्व कैसे करना है। तो इसे मिटा दो पूरे को। तो देखो भाई, करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, मैं एक पॉइंटर बना लूँगा। ठीक है, उस पॉइंट वो हो जाएगा करंट। ठीक है, तो करंट का हम लोग सी ले लेंगे और मैं एक और पॉइंटर बना लूँगा जिसका नाम होगा भाई, जो सम लेगा मेरा, है ना, उसका नाम मैं लिख दूंगा नेक्स्ट सम। ठीक है, तो ये हो गया एन। तो एक हो गया करंट, एक हो गया एन। अब हम जो करंट है ना, इसको हम लोग पॉइंट कराएंगे हेड के नेक्स्ट से। तो ये हेड है, राइट, तो हेड का जो नेक्स्ट होगा वो ये होगा, राइट। तो ये दोनों इसको पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों करंट और नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि भाई जब तक मेरा जो ये नेक्स्ट पॉइंटर है ना, नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट सम, जब तक मेरा नेक्स्ट सम नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक ये नल नहीं हो जाता, जब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं ऑपरेशन करूँगा इसके ऊपर जो भी मुझे करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
तो अभी आप सब लोगों को एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि भाई हम लूप लगाएंगे कि भाई जब तक नेक्स्ट सम नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, ये वाला लूप लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो ये है नल हमारा यहाँ पे है और करंट हमारा यहाँ पे है, और अभी भी जीरो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये मत सोचना कि जीरो हटा दिया भाई, तो जीरो है इसके साथ ही, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं। अभी देखो, अब हम चेक करेंगे कि भाई क्या नल पे जो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है ना, नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है, एक काम करते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंटर का ना नाम सम करते हैं, ठीक है, तो इससे सही रहेगा। अभी एन से नल निकल रहा है बार बार, तो ये हो जाएगा सम। तो ये जो है ना नेक्स्ट पॉइंट जो जिस पे अभी ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं वो ये वाला है हेड का नेक्स्ट। अब हम चेक करेंगे कि भाई जो सम है ना, अगर सम वाला जो मेरा पॉइंटर है, अगर उसकी वैल्यू, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, राइट, अगर ये जो सम है इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हम इसको एक और सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। हो गया भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि जो मेरा, अब भाई ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है अभी, तो ठीक है, जोड़ लिया। अब ये आगे जाएगा, तो ये आएगा यहाँ इस ज़ीरो पे। तो जब मेरा ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, जब मेरा ये ज़ीरो हो जाएगा, तो जो हमने सम कैलकुलेट किया था उसको हम डाल देंगे करंट में, ठीक है। समझ में आया ना। हमने क्या किया भाई, जब मेरा ये सम जो था, जब ये यहाँ पे था, तो मैंने चेक किया कि भाई इस पे ज़ीरो तो नहीं है। अगर इस पे ज़ीरो नहीं है तो इसका हमने सम में डाल दिया, जो भी इसकी वैल्यू थी उसको हमने सम में प्लस कर लिया, एक सम नाम का वेरिएबल बना के, ठीक है। सम नाम का वेरिएबल बना के प्लस कर दिया। अब सम की वैल्यू हो गई 1। अब करंट जो था वो पॉइंट कर रहा था हमारा हेड के नेक्स्ट पे, राइट। तो वो जो सम की वैल्यू होगी वो चली जाएगी करंट के अंदर, ठीक है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब हम कोड करेंगे और ड्राई रन करेंगे, अभी फिलहाल मैं अपना बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, और जब हम लोग कोड करेंगे ना, इसको ड्राई रन करके देखेंगे, फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि भाई मैंने जो सम निकला मेरा उसको मैंने सी में डाल दिया, ठीक है। अब फिर क्या किया मैंने, अब देखो मेरा जो ये था सम, ये यहाँ पे था, ज़ीरो पे था, तो हम इसको एक से फिर से आगे बढ़ा देंगे। वैल्यू डालने के बाद हमारा जो सम होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब सम हमारा यहाँ आ गया, और ये जो लिंकिंग है ना भाई, यहाँ पे तो हमने वन डाल दिया था जो सम आया था। अब ये जो लिंकिंग है इसको इससे लिंक कर देंगे, ठीक है, और अपने सी को भी यहीं ले आएंगे, सी इक्वल टू सी का नेक्स्ट करके इसको भी हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब हम फिर से चेक करेंगे वही कि भाई जो मेरा सम वाला जो पॉइंटर है क्या उसकी वैल्यू ज़ीरो है, वो कहेगा भाई नहीं है ज़ीरो, तो उसको सम में फिर से प्लस करो, तो सम की वैल्यू फिर से ज़ीरो हो जाएगी, तो अब इस बार सम की वैल्यू हो जाएगी 3। और फिर क्या करेंगे हम, फिर अपने जो पॉइंटर उसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ आएगा सम हमारा, ठीक है। और फिर यहाँ पे चेक करेगा कि भाई ये तो ज़ीरो हो गई, तो जब वो ज़ीरो हो जाएगी तो करंट में अपनी सम की वैल्यू डाल देंगे, तो करंट यहाँ पे है तो करंट के अंदर सम की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपने सम को फिर से आगे बढ़ाएंगे, सम आ गया यहाँ पे और करंट आ गया, नहीं करंट अभी नहीं आएगा, करंट से पहले हमें लिंकिंग भी तो करनी थी, तो लिंकिंग आ गई, पहले लिंक कर दिया उसको, और फिर करंट को हमने कर दिया करंट का नेक्स्ट, तो करंट आ गया यहाँ पे। अब देखो करंट का नेक्स्ट करके वो यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई हम लिंकिंग चेंज कर रहे हैं ना, तो 3 का नेक्स्ट तो फिर 2 ही होगा ना, क्योंकि ज़ीरो तो ख़त्म, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब फिर से वही चेक करो कि भाई ये जो है ये वाला पॉइंटर इसकी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है, वो कहेगा कि भाई नहीं ज़ीरो है, तो सम के अंदर फिर से सम के अंदर आ गया 2, फिर ये आगे गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से चेक किया कि भाई नहीं है, तो सम के अंदर 2 पहले से ही था, अब ये वाला 2 भी जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा सम, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये चेक करेगा कि भाई यहाँ तो ज़ीरो आ गया, और जब यहाँ ज़ीरो आ जाएगा तो जो हमारी सम की वैल्यू थी वो करंट में डाल देगा, तो करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 4, ठीक है। और जब करंट की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, करंट की वैल्यू 4 होगी तो हम सम को आगे बढ़ाएंगे, तो सम आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो कि है नल, राइट, तो ये नल पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब लिंकिंग चेंज कर देंगे फिर से, तो इसकी लिंकिंग चेंज कर दी हमने इससे, राइट, और जो सी था हमारा वो फिर से यहाँ पे चला गया, सी भी हमारा यहाँ पे चला गया, और ये दोनों नल हो गए, और जब नल हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4।
तो ये अप्रोच लगाने वाले हम, और अभी इसका कोड करते हैं और फिर इसको ड्राई रन करके एक बार दोबारा से देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको हटा दो सारे को, इसको हटाओ, से भी भाई सब हट जाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक है, ये सब हटा दिया। अब आते हैं कोड पे। तो देखो हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, हम अपना जो वो था ना हमारा पॉइंटर जो बना रहे थे, हम इस पे पॉइंट करा रहे थे, है ना। तो इस पे पॉइंट कराते हैं जल्दी से। तो इस पे पॉइंट कराने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग भाई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। Ctrl+C Ctrl+V करके, और हम लोग बनाएंगे करंट को हम डाल देंगे हेड के, करंट के अंदर करंट को कहाँ पॉइंट कराएंगे, हेड के नेक्स्ट पे, है ना। तो लाइट जला लो, करंट को हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट करेंगे, और फिर से एक और पॉइंटर बनाएंगे जिसका नाम था हमारा, इसका नाम हम नेक्स्ट सम रखते हैं भाई, NXT नेक्स्ट सम, ठीक है, शॉर्ट में। और इसको हम पॉइंट करेंगे करंट पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, हमारे जो दोनों पॉइंटर होंगे ना वो इसी नोड पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम अपना लूप लगाएंगे जो हमने बात की थी। तो लूप किसके लिए लगा रहे थे, हम लगा रहे थे कि भाई जब तक मेरा नेक्स्ट पॉइंटर जो है ना, नेक्स्ट सम नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, जब तक के लिए हम लोग लूप लगा रहे थे, ठीक है। इतनी बात समझ में गई। अब हम लोगों को अपना जो सम भी काउंट करना है, मतलब सम भी कैलकुलेट करना है, तो इंट सम बना लेंगे 0 लूप के अंदर। अब हम लोग क्या लूप लगाएंगे कि भाई जब तक मेरा जो ये नेक्स्ट पॉइंटर है, जब तक ये 0 नहीं हो जाता, तब तक मैं अपना सम कैलकुलेट करता रहूँगा, ठीक है। तो वाइल नेक्स्ट सम की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है किसके नॉट इक्वल टू है, 0 के। जब तक मेरे नेक्स्ट सम की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तब तक मैं क्या करूँगा, मैं सम में प्लस इक्वल टू करता रहूँगा नेक्स्ट सम की वैल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट सम को आगे बढ़ाते रहेंगे, नेक्स्ट सम इक्वल टू नेक्स्ट सम का नेक्स्ट, ठीक है। इतनी बात सिंपल है, सबको समझ में आ गई। अब क्या है कि भाई मान लो मेरा जो नेक्स्ट सम की जो वैल्यू है ना वो 0 हो गई, और जब मेरे नेक्स्ट सम की वैल्यू 0 होगी, अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई जब मेरे नेक्स्ट सम की जो वैल्यू है, 1 मिनट रुको, जब मेरे नेक्स्ट सम की वैल्यू 0 हो जाएगी, मान लो नेक्स्ट सम अब मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो और करंट मेरा यहाँ पे है, तो जो हमने सम कैलकुलेट किया था ना, सम क्या था हमारा अभी तक का 1 सम था इसके लिए। तो हम इस सम की वैल्यू को डाल देंगे करंट की वैल्यू में, ठीक है। तो अब यही काम करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, हम करंट की वैल्यू में डाल देंगे सम जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। अब क्या करना है भाई, करंट में हमने सम डाल दिया, ठीक है। तो जब हम करंट में सम डाल देंगे तो हम देखेंगे कि भाई जो नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंटर था ना, वो सेकंड वाले से मेरा मतलब है ये वाला जो पॉइंटर था मेरा, ये वाला नेक्स्ट सम। तो ये नेक्स्ट सम जो था ना, ये 0 पे है। देखो यहाँ पे 0 है ना, तो ये 0 पे है नेक्स्ट सम। तो हम इसको 1 से आगे बढ़ा देंगे, तो नेक्स्ट सम आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट सम हमारा आ गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट सम को 1 से आगे बढ़ाना है ना अब, तो नेक्स्ट सम को 1 से आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट सम इक्वल टू नेक्स्ट सम का नेक्स्ट, ठीक है। इतना काम भी कर लिया। अब क्या करना था भाई, अब मुझे इसको इससे लिंक करना था, ठीक है। तो जल्दी से लिंक कर लेते हैं अब। तो इसको लिंक करेंगे, कैसे करेंगे भाई, जो करंट की जो नेक्स्ट है ना, उसमें डाल देंगे नेक्स्ट सम, ठीक है। अब करंट के इसमें भी हमने नेक्स्ट सम डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करंट को भी यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे आ गया करंट, ठीक है। तो करंट को हटा के हमने यहाँ पे लिया, करंट को भी आगे बढ़ा दिया, बेसिकली करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये पूरा कोड हमारा कंप्लीट हो गया, हमें बस अब बार बार यही काम करना है, और हमने लूप लगाई दिया इसके लिए, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे कि भाई ठीक है, हमने सब कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
तो हमारे पास जो लिस्ट आई है ना वो कुछ इस तरीके की आई है अभी तक कि भाई यहाँ पे तो ये था सी, यहाँ पे एन था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट करा रहे थे, तो यहाँ पे पॉइंट कराने की वजह से जो ज़ीरो है ना ये भी आ जाएगा हमारे साथ। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आया अभी तक का 0 1 3 एंड 4, क्योंकि हमने अपने जो नेक्स्ट और करंट है ना इसको हमने यहाँ पे पॉइंट कराया हुआ है हेड के नेक्स्ट पे। तो अभी ये 0 भी साथ साथ में है और हमें 0 चाहिए नहीं अपने आंसर में। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे कहाँ से, हेड के नेक्स्ट से। तो हेड का नेक्स्ट ये है, तो यहाँ से ये प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी हमारी लिस्ट, ठीक है। तो क्या रिटर्न करना है, हेड का नेक्स्ट रिटर्न करना है। तो रिटर्न करेंगे हेड का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आई डोंट नो कि भाई और भी तरीके हो सकते हैं, कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ फिर भी कि भाई मैंने तो ये बनाया तो इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद इसको ड्राई रन भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। अभी इसका ड्राई रन करते हैं। तो इसको हम लोग हाफ स्क्रीन कर लेंगे, और ये वाली हमारी हाफ स्क्रीन हो गई, और अपने कोड को ले आएंगे इधर, ठीक है। तो इसको और इधर करते हैं थोड़ा, अभी अच्छे से दिखेगा। ये ऊपर नहीं होगा क्या भाई, नहीं ये नहीं होगा। तो अब देखते हैं इसको ड्राई रन करके। एक सेकंड भाई, अभी वो किधर से आएंगे कलर वलर। अरे यार मैं इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ ये रहा ना, यही तो है शायद। अबे शिट। तो अभी देखो भाई, अरे यार नीचे यहाँ से नहीं दिखा मुझे। तो इसको मिटा दो पूरे को, और अब देखो, तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, करंट को हेड का नेक्स्ट डाल दिया, तो करंट हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसको अच्छे से रफ करो यार। तो करंट है मेरा यहाँ पे, ठीक है, और नेक्स्ट भी मेरा यहीं पे है, ठीक है। अब क्या किया, हमने चेक किया कि भाई जब तक ये नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तो सम एक सम बन गया हमारा। तो सम हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, बड़ा बड़ा, ठीक है। सम है हमारा अभी फिलहाल 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब भाई जो नेक्स्ट सम, अब यहाँ पे देखा कि भाई वो वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट सम की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग सम में प्लस कर देंगे। तो अब हमारा सम क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा 1, ठीक है। वैल्यू को हमने प्लस कर दिया और नेक्स्ट को हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट को हमने यहाँ पे कर दिया। अब उसने देखा कि भाई फिर से कि भाई इस बार तो नेक्स्ट सम की जो वैल्यू है ना वो 0 हो गई, तो इस बार वो सम में ये वाला ऑपरेशन जो होगा ना, ये वाला नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो फिर ये चलेगा। तो हम लोग करंट में वैल्यू किसकी डाल देंगे, सम की। तो सम की वैल्यू क्या है अभी, अभी सम की वैल्यू 1 है, तो सम की वैल्यू डाल दी करंट में हमने 1। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1, ठीक है। अभी ऐसे समझो, तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, और जब हमने यहाँ पे 1 डाल दिया तो हमने देखा कि हमारा जो नेक्स्ट सम था वो 0 पे, अभी 0 वाले नोड पे है। तो हम लोग नेक्स्ट सम को भी एक से आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे, ये रहा नेक्स्ट सम इक्वल टू नेक्स्ट सम का नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सम को हमने यहाँ से हमने नेक्स्ट सम को यहाँ से यहाँ कर दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब हमने क्या, यहाँ देखते हैं, अब हमने क्या करंट के नेक्स्ट में डाल दिया नेक्स्ट सम। अब करंट के नेक्स्ट में डाल दिया नेक्स्ट सम, ये हमने इसकी लिंकिंग कर दी, ठीक है। इतनी भी चीज़ समझ में आ गई। अब हमने किया करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो अब देखो ये तो रहा नहीं नोड, राइट। तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो ये जो सी था ये यहाँ पे आ गया अब, ठीक है। हाँ मैं अच्छे से अभी तक समझ में आ रहा है ना। अब फिर अब करते हैं, अब अगला देखते हैं फिर से। अब भाई ये सब पूरा ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब ये फिर से आया भाई इंट सम इक्वल टू 0 हो गया। अब सम हमारा फिर से 0, तो सम हमारा फिर से 0, ठीक है। अब क्या, अब हमने चेक किया कि भाई फिर से कि भाई नेक्स्ट सम की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, वो नहीं है 0। तो सम में प्लस कर दिया, तो सम की वैल्यू हो गई हमारी 3, ठीक है। सम की वैल्यू 3। अब फिर से हमने उसको एक से आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे कर दिया। फिर से चेक किया कि भाई नेक्स्ट सम की वैल्यू 0 तो नहीं है, हाँ भाई 0 है। तो जब 0 होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने करंट की वैल्यू, करंट की जो वैल्यू है ना उसमें डाल देंगे सम।
तो सम की वैल्यू 3 है, करंट की वैल्यू करंट में डाल देंगे, तो सम की वैल्यू हमने डाल दी इसके अंदर, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने नेक्स्ट सम वैल्यू डाल दी, ये वाला काम हो गया। अब हमें करना है ये वाला काम, सॉरी ये वाला, ये सेकंड वाला। तो नेक्स्ट सम इक्वल टू नेक्स्ट सम का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सम को एक से आगे बढ़ा दिया, तो इसको हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पे कर दिया। अब इसको यहाँ पे करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, लिंकिंग चेंज कर रहे थे, तो फिर से इसकी लिंकिंग चेंज कर दी इसके साथ, और इसके बाद हमने करंट को फिर से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, करंट को हमने फिर से आगे बढ़ा दिया। अब करंट को फिर से आगे बढ़ाने के बाद हम फिर से यहाँ पे आए, हमने चेक किया कि भाई सम फिर से 0, तो फिर से सम 0 हो गया, सम फिर से 0। ठीक है, अब हमने फिर से चेक किया कि भाई जो नेक्स्ट सम की जो वैल्यू है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ भाई नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग सम में प्लस इक्वल टू कर देंगे। भाई 2 आ गया सम में हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2, राइट। अब फिर से हमने चेक किया, हमारा नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने फिर से चेक किया कि भाई ये 0 तो नहीं है, ये 0 नहीं है, तो फिर से सम में 2 की, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो सम की वैल्यू हो गई 4। अब फिर से इसको 1 से आगे बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसने चेक किया कि भाई ये 0 तो नहीं है, हाँ भाई ये 0 है, तो अपने अगले ऑपरेशन करो, तो करंट की वैल्यू में सम डाल दो। तो करंट की वैल्यू अभी क्या है, करंट की वैल्यू 2 है, तो सम क्या है 4 है, तो करंट की वैल्यू मैंने डाल दिया 4, राइट। करंट की वैल्यू 4 डालने के बाद हम नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट कर देंगे, तो इसको हम 1 से आगे बढ़ा देंगे, तो ये आ गया नल पे, यहाँ नल है ना। ठीक है, यहाँ मान लो यहाँ नल है एक नोड, तो यहाँ नल है, ये नल पे आ गया। अब हमने क्या किया, फिर करंट के नेक्स्ट में डाल दिया नेक्स्ट का सम, मतलब नेक्स्ट का सम बोल रहा हूँ मैं, करंट के नेक्स्ट में नेक्स्ट डाल दिया, मतलब लिंकिंग चेंज कर दिया हमने, तो ये हो गया, ये भी नल पे आ गया। ठीक है, अब ये भी नल पे आ गया। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो ये यहाँ से हट के ये भी यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला जो हमारा लूप चल रहा था कि भाई जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल है, और यहाँ पे क्या हुआ, करंट तो इक्वल टू हो गया नल के, तो यहीं पे वो लूप टर्मिनेट हो गया। तो अब हमारी लिस्ट क्या बची भाई, अब हमारी लिस्ट बची, अभी मैं आपको लिस्ट बना के दिखाता हूँ अच्छे से, है ना। इन सब को हटा दो, अब जो हमारी लिस्ट बची है ना वो बताता हूँ मैं, वो क्या बची है हमारी, अब अभी हमारी लिस्ट, तो देखो अभी हमारी लिस्ट बची कुछ इस तरीके से कि भाई ये ख़त्म, ठीक है, ये ख़त्म, ठीक है, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, पहले से ही 3 पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या था, हमने लिंकिंग भी चेंज करी हुई थी, तो इसकी लिंकिंग इससे है, इसकी लिंकिंग इससे है, और इसकी लिंकिंग है सीधा नल से। ठीक है, तो लिस्ट हमारी कैसी हो गई, और इसकी लिंकिंग तो इससे है ही ये रही। ठीक है, तो लिस्ट हमारी 0 1 3 4, और 0 1 3 4 से फिर हमें क्या रिटर्न कराना था, हेड का नेक्स्ट, तो हेड का नेक्स्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 3 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। और अगर इसके बाद भी आप सब लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, मैं उन डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।